दोस्तों, आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाइए और वहां से पहले उसे देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड समझेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? In this method, goodwill is calculated on the basis of excess profit earned by a firm in a comparison to average profit earned by other firm। इसका मतलब यह हुआ कि गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ विच, अगर कोई फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर देता है कंपैरिजन टू द अनदर फर्म जो कि एवरेज प्रॉफिट अर्न किया। इसका मतलब है कि दो फर्म है, यानी कि एक फर्म जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, वहीं कंपैरिजन जो दूसरा फर्म है वो केवल एवरेज प्रॉफिट ही अर्न कर रही है। तो जो एक्सेस अमाउंट जो फर्म अर्न कर रही है सेकंड वाली, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। अगर कोई बिजनेस के पास अगर एक्सेस अर्निंग नहीं है, एंटिसिपेटेड अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो उसके पास कोई गुडविल नहीं होगा। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, और उस तरीके के एक्सेस प्रॉफिट को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहेंगे। एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ईयर, और जो गुडविल होगा वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, जो कि आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा। अब इसको याद करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, या फिर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। अब जैसे गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, कैसे निकलेगा? तो सिंपली जितने ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको ऐड करके और जितना ईयर का दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फिर दिक्कत होगी, तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो इस तरीके से आपका जो है सुपर प्रॉफिट मेथड का जो क्वेश्चन आएगा वो निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे पहले रीड आउट करता फिर उसको सॉल्व कर दूंगा, जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज। 2015 में 20,000, 17 में 40,000 लॉस हुआ, और फिर 2016 में 70,000 लॉस हुआ, फिर 17 में 40,000 का लॉस हुआ, फिर 2018 में 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 2019 में 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2020 में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो है 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ। और फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म इज 12 लाख। जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया फॉर्म में वो 12 लाख है। इसका मतलब ये आपको पता चलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 लाख है। फिर उसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप्स ऑफ द बिजनेस इज 10%। अब आपको ये भी पता चल गया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 होल 1/2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द एबव मेंशन 7 ईयर। तो अब सिंपली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिख लें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट अब एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सारे ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 20,000, फिर माइनस 70,000, क्योंकि 70,000 का लॉस हुआ, फिर उसके बाद फिर माइनस 40,000 का लॉस हुआ, तो फिर लिखेंगे 40,000, और फिर उसके बाद प्लस 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, और फिर इसके बाद 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे 270, और फिर इसके बाद 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और फिर लास्ट में जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 3,20,000। और इन सभी को हम लोग जो है ऐड कर लेंगे इसके ब्रैकेट में। ये सभी ऐड करके अब बताया था जितना होगा एवरेज प्रॉफिट निकालने का 7 ईयर्स का दिया तो डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सिंपली जो है अब 7 से सभी को ऐड करके डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7, और इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग इसे तो आएगा 1,50,000। ये एवरेज प्रॉफिट आया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब नॉर्मल प्रॉफिट लिख देंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दिया है 12 लाख,
तो लिख लेंगे 12 लाख। और फिर उसका नॉर्मल रेट ऑफ जो रिटर्न है वो दिया गया 10% है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 अपॉन में 100। तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो आएगा कितना आपका 1,20,000। अभी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, और हाँ ये आ गया। अब फिर उसके बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो आएगा आपका सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड जो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो अब नॉर्मली अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट 150 आया है तो लिखेंगे 150, फिर माइनस कर देंगे 120, तो आपका आ जाएगा 30,000। अब 30,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लिख लेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट हम लोग का दिया है 30,000, तो लिख देंगे 30,000। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना वाला, 2 होल 2 1/2, 2 2 जा 4 1 5, तो 5/2 कर देंगे। अब 5/2 है तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 15,000, और 15 5 जा 75, यहाँ पे आ जाएगा 75,000। और एक और तरीका, या फिर सिंपली आप यहाँ पे 30,000 लिख लीजिए, यहाँ पे और कर दीजिए 30,000 इंटू 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 2.5, और इसका इतना मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उतना ही आएगा 75,000। तो यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और इसका अगर एक और एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वरना हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे।